नमस्कार, मैं हूं भंवर तंवर और आपके लिए लेकर आया हूं एजुकेशन मैनेजमेंट का एक और वीडियो जिसका शीर्षक है RSCRT। मित्रों, RSCRT का पूरा नाम राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जिसका हिंदी अर्थ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। इसका मुख्यालय उदयपुर में है और ये राज्य में शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण का सर्वोच्च निकाय है, जो स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या तथा सेवाकालीन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल भी तैयार करता है। जो कार्य राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा संपादित किए जाते हैं, वे सभी कार्य राज्य स्तर पर RSCRT द्वारा संपादित किए जाते हैं। मित्रों, राज्य में शैक्षणिक अनुसंधान का प्रथम निकाय SIE स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन राज्य शिक्षा संस्थान था, जिसकी स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1963 में की गई। इसी शैक्षणिक निकाय के स्थान पर प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर SIERT की स्थापना होती है। SIERT स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी SIERT की स्थापना 11 नवंबर 1978 उदयपुर में प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर हुई और SIE के स्थान पर की गई। और ये निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर के शैक्षिक अभिकरण के रूप में कार्य करता था। ये संस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन संस्थान था और जनवरी 2002 से ये इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण था वो निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर के पास था। और 14 अगस्त 2018 को इस संस्थान का पुनर्गठन होता है। मित्रों, SIERT का पुनर्गठन 14 अगस्त 2018 को होता है। उससे दो चीजें बदल जाती हैं। एक तो इसका नाम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग से इसका नाम रख दिया गया राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी एक तो इसका नाम बदल गया। दूसरा, 14 अगस्त 18 से इसको प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन संस्थान से हटाकर स्वायत्त शास्त्रीय संस्थान, यानी एक ऑटोनोमस बॉडी जो अपने फैसले खुद ले, वो उसका दर्जा प्रदान कर दिया गया। और ये दर्जा कैबिनेट समिति की सिफारिश पर प्रदान किया गया। और कैबिनेट समिति ने सिफारिश कब की थी? 10 अगस्त 2018 को। तो इस संस्थान में 14 अगस्त 18 के बाद में पुनर्गठन हुआ और पुनर्गठन के बाद इसका प्रशासनिक ढांचा कैसा है? मित्रों, RSCRT का प्रबंधन, प्रशासन और संगठन कैसा है जानते हैं। इसके संगठन में जो सर्वोच्च पद है वो है निदेशक का, और निदेशक IAS और RS रैंक का अधिकारी होता है और ये राज्य सरकार द्वारा निदेशक की नियुक्ति की जाती हैं। निदेशक की सहायता के लिए एक अतिरिक्त निदेशक होता है, वो राजस्थान शिक्षा सेवा का अधिकारी होगा। इसके अलावा प्रोफेसर संयुक्त निदेशक रैंक का एक, प्रोफेसर 1 4 होंगे जो उपनिदेशक रैंक के होंगे, और प्रोफेसर 2 जिला शिक्षा अधिकारी रैंक का एक, और एसोसिएट प्रोफेसर 10 जो प्रधानाचार्य रैंक के होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर 20 जो व्याख्याता रैंक के होंगे। ये सभी अधिकारियों की नियुक्ति स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति द्वारा राज्य सरकार शिक्षा सेवा के अधिकारियों से करेगी। इसके अलावा इसमें एक परामर्शदात्री समिति भी होती है, उसी के निर्णय सर्वोच्च होते हैं, वही इस संस्थान का नीति निर्धारण करती है। और इसका अध्यक्ष शिक्षा निदेशक या आयुक्त प्रारंभिक शिक्षा होता है और इसका सचिव शिक्षा सचिव होता है। मित्रों, आप जानते हैं RSCRT के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं? RSCRT में 9 विभाग हैं। 9 में से 8 विभाग RSCRT के मुख्यालय उदयपुर के परिसर में कार्यरत हैं तथा एक विभाग जो 6 नंबर का है शैक्षिक प्रौद्योगिकी, वो अजमेर में कार्यरत है और इसका सवाल पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड में। मित्रों, RSCRT के 9 विभाग इस प्रकार हैं। पहला विभाग है मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग, जिसकी 2 उपशाखाएं हैं। मानविकी, जिसके अंदर भाषा, कला एवं संस्कृति आता है। दूसरी शाखा है सामाजिक विज्ञान, जिसके अंदर सामाजिक विज्ञान और मूल्य शिक्षा यानी नैतिक शिक्षा वगैरह आता है।
यानी इन दोनों का शोध और पाठ्यक्रम तैयार करने का कार्य ये मानविकी और समाज विज्ञान विभाग करता है। दूसरा विभाग है विज्ञान एवं गणित विभाग। विज्ञान एवं गणित विभाग का 7 अनुभागों में बांटा गया है, जिसमें विज्ञान है, गणित है, विज्ञान केंद्र है, जनसंख्या शिक्षा है, कार्यशाला है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति यानी NMMS जो परीक्षा होती है उसका आयोजन, और विज्ञान मेलाओं का आयोजन भी विज्ञान एवं गणित विभाग करवाता है। तीसरा विभाग है मनोविज्ञान आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग, और ये विभाग 1998 से 12 जनवरी को कैरियर डे के रूप में मनाने का कार्य कर रहा है। साथ ही इसके 2 अनुविभाग हैं, एक कार्यानुभव और एक है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन विभाग। मित्रों, चौथा विभाग है शिक्षक शिक्षा विभाग। इसके 2 अनुभाग हैं, सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा और सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा। सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा का आशय है कि सेवारत शिक्षकों को जो ट्रेनिंग कराई जाती है उसका मॉड्यूल तैयार करना, और सेवा पूर्व शिक्षक सेवा इसमें DLED या BSTC जो भी होती हैं उसका जो पाठ्यक्रम वगैरह तैयार करना, ये कार्य किया जाता है। 5वां विभाग है शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विभाग। ये विभाग राज्य और केंद्रीय निधियों से प्राप्त रणनीतियों प्रारूप को सुनिश्चित करने तथा योजना का प्रबंधन निर्माण करने में काम करता है। शैक्षिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी करता है। छठा है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। ये अजमेर में है और इससे संबंधित एक सवाल पूछा जा चुका है, और इसके 3 अनुभाग हैं, दूरस्थ शिक्षा, सर्वे दृश्य शिक्षा, नई शैक्षणिक तकनीक जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, लिंगुआ लैब इत्यादि। 7वां है विभाग शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रचार विभाग, जिसके 4 अनुभाग हैं। पहला अनुभाग शैक्षिक अनुसंधान एवं सर्वे, दूसरा जिला शिक्षा अनुसंधान वाकपीठ, तीसरा प्रकाशन, चौथा प्रसार सेवा। 8वां विभाग है अनौपचारिक एवं वंचित वर्ग शिक्षा विभाग। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, विकलांग बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने की एक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत 50 स्कूलें चल रही हैं। इसके 2 अनुभाग हैं, केंद्रीय एकीकृत शिक्षण, विकलांग समावेशी शिक्षा और महिला समानता शिक्षा। 9वां और अंतिम शिक्षा क्रम और मूल्यांकन विभाग है। एक का काम है शिक्षा क्रम यानी पाठ्यक्रम तैयार करना, और दूसरे का मूल्यांकन तैयार करना। इसके अलावा इसमें प्रारंभिक बचपन शिक्षा परियोजना और एनीमिया कंट्रोल प्रोजेक्ट भी इसी विभाग के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, अंत में जानते हैं कि RSCRT के प्रमुख कार्य कौन से हैं। पहला और प्रमुख कार्य है प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षणों के लिए सर्वोच्च अकादमिक संस्थान यही है, और ये शिक्षा के प्रशासनिक अधिकारियों को, अकादमिक अधिकारियों को, विविध अध्यापकों को तथा शिक्षकों को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तक को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। दूसरा काम है इनका सामग्री निर्माण, यानी इस पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यपुस्तकों का निर्माण। पहले ये कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकें निर्मित करते थे, परंतु दिसंबर 2018 के बाद कक्षा 9 से 12 की पाठ्यपुस्तकें भी RSCRT द्वारा तैयार की जाती हैं। और दूसरा है शिक्षण सामग्री का निर्माण, विषय अनुसार वीडियो कैसेट वगैरह, प्रशिक्षण मॉड्यूल वगैरह, चार्ट, पोस्टर इत्यादि वो शिक्षण सामग्री भी तैयार करता है। शोध एवं सर्वे करना, इस प्रकाशन एवं प्रसार का कार्य और अन्य कार्य केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको लागू करना। ये थी RSCRT की संपूर्ण जानकारी। मित्रों, हमने पूरा कोशिश की है कि इसमें पूरा कवर करें RSCRT को, और ये RSCRT से संबंधित पुराने जो प्रश्न है वो भी देख सकते हैं आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।